श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कर विनती जब शंभु से धाये, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिर कह मृदु बानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीन्ही बहु भांति। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु कीजे, मज्जनु करिय समर श्रम छीजे। देखि कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहु मुदा। सब विधि नाथ मोहि अपनाई, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाई। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भये द्वौ नयन विशाला। जब शिवजी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे शारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभो, मेरी विनती सुनिए। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। तोर कोस गृह मोर सब, सत्य वचन सुनु घात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझात। तापस वेश गात कृस, जपत निरंतर मोहि। देखो बेगी सो जतन कर, सखा निहोरऊं तोहि। बीते अवधि जाऊं जाऊं, जियत न पावऊं वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। करहु कल्प भरि राज तुम, मोहि सुमिरहु मन माहि। पुनि मम धाम पाई हो, जहाँ संत सब चाहि। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, ये सच बात है। पर भारत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी के वेश में दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे अनुरोध करता हूं, यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूं तो भाई को जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहां सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हर्ष गहे पद कृपा धाम के। वानर भालु सकल हर्षानि, गहि प्रभु पद गुण विमल बखाने। बहुरि विभीषण भवन सिधायो, मनिगन बसन विमान भरायो। लय पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंस कर कृपा सिंधु तब भाषा। चढ़ी विमान सुन सखा विभीषण, गगन जाय बरसहु पट भूषण। नभ पर जाय विभीषण तबहि, बरस दिए मनि अंबर सबहि। जोई जोई मन भावै सोई लेहि, मनि मुख मेली डारि कपि देहि। हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। मुनि जेहि ध्यान न पावहि, नेति नेति कह वेद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद।
जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करहि तसी, जस निश केवल प्रेम। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूहों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। ये तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालु कपिन पट भूषण पाए, पहिरि पहिरि रघुपति पहि आए। नाना जिनस देख सब कीसा, पुनि पुनि हसत कोसलाधीसा। चितई सबनि पर कीन्ही दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुम्हरे बल मैं रावण मार्यो, तिलक विभीषण कह पुनि सार्यो। निज निज ग्रह अब तुम सब जाहु, सुमिरे हु मोहि डर बहु जन काहू। सुनत बचन प्रेमाकुल बानर, जोरि पानी बोले सब सादर। प्रभु जोई कहु तुम्हि सब सोहा, हमरे होत बचन सुनि मोहा। दीन जानि कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईस रघुनाथा। सुनि प्रभु बचन लाज हम मरहि, मसक कहूँ खगपति हित करहि। देखि राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं ग्रह कै इच्छा। भालुओं और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहनकर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु, आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोहता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने कृतार्थ किया है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं? श्री राम जी का रुख देखकर रीछ वानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है।